हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है, सॉरी यूनिकास्ट क्या होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये देखा कि क्लास ए जो है हमारा, ये 32 बिट आईपी एड्रेस है। फॉर क्लास ए हमने ये देखा था कि उसका जो स्टार्टिंग 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी पार्ट को असाइन किया हुआ है और रिमेनिंग 24 बिट जो है वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए असाइन किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि होस्ट आईडी पार्ट का जो पहला बिट है वो ऑलरेडी ज़ीरो है, फिक्स्ड है। ये बच कितने गए? रिमेनिंग 7, 8 माइनस 1 7, क्योंकि पहला बिट ऑलरेडी ज़ीरो है। तो रिमेनिंग 7 बिट से हम टोटल 2 पावर 7 नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी पार्ट है। और हर नेटवर्क में 2 पावर 7 जो नेटवर्क्स बन रहे हैं उनके हर नेटवर्क्स में हमारे पास 2 पावर 24, क्योंकि होस्ट आईडी पार्ट में 24 बिट्स हैं, तो हम टोटल 2 पावर 24 आईपी एड्रेस ईच नेटवर्क्स में बना सकते हैं, ईच नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी तरह हमने क्लास बी और क्लास सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर गेट के लिए। हम क्लास बी का देख लेते हैं। क्लास बी में क्या है कि इसके 16 बिट जो हैं वो नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए हैं और जो रिमेनिंग 16 बिट बच जाते हैं वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए हैं। मगर हमें ये ऑलरेडी पता है कि क्लास बी का जो स्टार्टिंग 2 बिट है वो 10 है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। रिमेनिंग कितने बिट बच गए हो नेटवर्क आईडी पार्ट में? नेटवर्क आईडी पार्ट में रिमेनिंग बिट है 14। तो इन 14 बिट से हम टोटल 2 पावर 14 नेटवर्क्स बना सकते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 2 पावर 14 नेटवर्क्स। और ईच नेटवर्क हैज़ 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस। उसी तरह हमने ये भी देखा था कि क्लास सी में जो 24 बिट है, स्टार्टिंग की 24 बिट है, वो है नेटवर्क आईडी पार्ट का हिस्सा। और जो 8 बिट लास्ट की 8 बिट बच जाती है वो है होस्ट आईडी पार्ट का हिस्सा। मगर हमने ये देखा था कि क्लास सी में फर्स्ट 3 बिट 1 1 0 ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। रिमेनिंग कितनी बच गई? 24 माइनस 3 21। तो इस 21 बिट से हम 2 पावर 21 नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ईच नेटवर्क्स हैज़ 2 पावर 8 आईपी एड्रेस। ओके। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम क्लास ए को एग्जांपल लेके चलते हैं, क्लास ए का एग्जांपल लेते हैं। क्लास ए में टोटल 2 पावर 7 यानी 128 नेटवर्क है। इसका मतलब है कि क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 128, 0 1 2 3 डॉट 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 11 12 डॉट 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 128 तक, ओ सॉरी 127, 0 टू 127। तो यहाँ से यहाँ तक 0 टू 127 टोटल 128 नेटवर्क्स हो गए। मगर हमने ये भी देखा था कि सिर्फ क्लास ए के लिए कि पहला नेटवर्क और लास्ट का नेटवर्क ये एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जिसका पर्पस कुछ और होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 126 नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस क्लास ए की बात कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस वाले नेटवर्क को, सपोज 11th नेटवर्क को लेते हैं। तो 11th नेटवर्क का जो पहला आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? 11.0.0.0 और इसका लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? 11.255.255.255। ओके। तो ये इसका पहला आईपी एड्रेस है और ये इसका लास्ट आईपी एड्रेस है। और 11 देखते ही इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? हमें मालूम है कि क्लास ए की रेंज जो होती है वो 1 से 126 होती है। क्लास बी की रेंज जो होती है वो 128 टू 191 एंड इस क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 192 टू 223। ओके। तो हम
जब भी कोई आईपी एड्रेस देखते हैं तो उसका पहला ऑक्टेट देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम जैसे ही 11 देख रहे हैं पहले ऑक्टेट में, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्लास ए की 1 से 126। तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए से बिलोंग करता है, और क्लास ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि इसका पहला ऑक्टेट ही नेटवर्क आईडी का पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो होस्ट आईडी का पार्ट है। क्योंकि हमें मालूम है कि क्लास ए में पहला ऑक्टेट है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 8 बिट है वो नेटवर्क आईडी का हिस्सा है, रिमेनिंग 24 बिट जो है वो होस्ट आईडी के पार्ट है। उसी तरह अगर हमें कोई क्लास बी का एड्रेस मिलता है, सपोज़ हमने कोई क्लास बी का एड्रेस लिया जिसमें सपोज 139.254.7.6, ठीक है। तो हमने जो पहला ऑक्टेट देखा ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, जैसे ही हमने पहला ऑक्टेट देखा 139, तो इसका मतलब ये किसके रेंज में आता है, इसके रेंज में आता है। इसके रेंज में आने का मतलब है तो ये क्लास बी का एड्रेस हो गया, क्योंकि 139 जो किसके रेंज में बिलोंग करता है, 128 टू 191 के बीच में है, तो ये क्लास बी का एड्रेस है। तो क्लास बी का एड्रेस देखते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका ये वाला पार्ट 16 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी का एक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो है होस्ट आईडी का पार्ट, ठीक है। उसी तरह अगर हम किसी क्लास सी का नेटवर्क देखते हैं, क्योंकि कोई क्लास सी का आईपी एड्रेस देखते हैं, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि 201.233.7.6, ठीक है। तो यहाँ पर 201 जैसे ही हमने देखा तो हमें ये समझ में आ गया कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि इसका रेंज इसके बीच में है, 201, 192 और 223 के बीच में आता है। तो जैसे हमें पता चला कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि ये इसका नेटवर्क आईडी पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि क्लास सी में 24 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी पार्ट के अंदर आते हैं, और जो रिमेनिंग 8 बिट है वो हमें होस्ट आईडी पार्ट के अंदर आता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये क्लास सी का एड्रेस है, और क्लास सी का एड्रेस है तो इसका जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है, पहले 3 ऑक्टेट है, ये वाला, ये और ये नेटवर्क आईडी पार्ट में आएगा, और जो ये वाला हिस्सा है जो लास्ट ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी पार्ट के अंडर में आता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिकास्ट, लिमिटेड कास्ट और ब्रॉडकास्ट क्यों होता है। और एक चीज़ और रह गई इसमें कि जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि क्लास ए में 2 पावर 24 नेटवर्क्स, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है ईच नेटवर्क में। इसका मतलब है कि जैसे हमने इस नेटवर्क को लिया, नेटवर्क नंबर 11, तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने आईपी एड्रेस हैं, 2 पावर 24 आईपी एड्रेस हैं। यहाँ से स्टार्ट होके जो लास्ट आईपी एड्रेस है इसके बीच में 2 पावर 24 आईपी एड्रेस है। मगर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं, मगर कितने होस्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 2 पावर 24 माइनस 2, इतने ही होस्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दो आईपी एड्रेस कहाँ चले जाते हैं, क्या इसका ये दो आईपी एड्रेस का यूज़ क्या है, वो हम इसी वीडियोज़ में देखेंगे। जैसे क्लास बी का हम बात कर लेते हैं, तो क्लास बी में हर नेटवर्क में 2 पावर 16 आईपी एड्रेसेस है, ओके। मगर होस्ट कितने पॉसिबल हैं, 2 पावर 16 माइनस 2, तो ये होस्ट इतने पॉसिबल हैं क्लास बी में। और उसी तरह क्लास सी में 2 पावर 8 माइनस 2 होस्ट पॉसिबल है ईच नेटवर्क। और ये दो आईपी एड्रेसेस का यूज़ क्या है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, ओके। तो हम समझते हैं कि यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी क्लास ए के नेटवर्क में हैं, सपोज आप किसी एक क्लास ए के नेटवर्क में हैं, वो नेटवर्क ये है, सपोज वो नेटवर्क ये है, ठीक है। आप इस नेटवर्क में बैठे हैं, और आप इस नेटवर्क में आप एक पर्टिकुलर होस्ट है, आप इस नेटवर्क में एक पर्टिकुलर होस्ट है, और आपकी जो आईपी एड्रेस है वो ये है 1.2.3। अब आप चाहते हैं कि आपको एक डेटा सेंड करना है, वो डेटा आपको इस नेटवर्क में भेजना है। सपोज़ ये नेटवर्क ये वाला नेटवर्क है, ओके। और इसमें एक पर्टिकुलर होस्ट है 20.7.3, ठीक। ये पर्टिकुलर होस्ट है। आप चाहते हैं कि आपका ये कोई मैसेज, कोई डेटा यहाँ तक पहुँचे, इस नेटवर्क में पहुँचे, तो ये यूनिकास्ट है। सिर्फ एक होस्ट
डेटा भेजना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को, वन बाय वन, वन टू वन कम्युनिकेशन है। एक होस्ट दूसरे होस्ट को अगर डेटा भेजना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है या मैसेज सेंड करना चाहता है तो उसी को हम यूनिकास्ट कहते हैं। तो इसमें कैसे डेटा सेंड किया जाता है, आपने एक पैकेट क्रिएट किया, आपने एक पैकेट क्रिएट किया, उसमें अपना मैसेज जो था वो आपने उस मैसेज को डाला, और इसके अब दो पार्ट होंगे, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, एक सोर्स एड्रेस होगा। तो सोर्स एड्रेस में कौन आएगा, सोर्स एड्रेस में आप आएंगे, आपका एड्रेस यहाँ पर होगा सोर्स एड्रेस में। अब डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस में उस नेटवर्क का एड्रेस होगा जिस नेटवर्क में ये मौजूद है, उस होस्ट का आईपी एड्रेस होगा। तो इस होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है, 20.20.7.3। तो इस डेस्टिनेशन एड्रेस में इसका आईपी एड्रेस हमने डाल दिया, सोर्स एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देंगे, और इस तरह से अगर हमने पैकेट सेंड किया तो ये इजीली यहाँ तक पहुँचेगा। कैसे, क्योंकि जैसे ही हमने फर्स्ट ऑक्टेट देखा तो हमें ये पता चल गया कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसका मतलब पहला ऑक्टेट जो है वही नेटवर्क आईडी का पार्ट है। तो नेटवर्क आईडी का पार्ट देखते ही हमें यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि इसका नेटवर्क ये होगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी में सिर्फ पहला ऑक्टेट आता है अगर ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, और हम पहला ऑक्टेट देखते ही समझ जाएंगे कि क्लास ए का ऑक्टेट है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्योंकि क्लास ए की रेंज होती है 1 to 126। ओके, 1 to 126, सॉरी 1 to 126। तो इसको हम देखते ही हम यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर इसको डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जो अलग वाला ये होस्ट आईडी पार्ट है, इस नंबर से हम ये पता करते हैं कि ये कौन सा यूनिक होस्ट है इस नेटवर्क के अंदर। तो ये होती है यूनिकास्टिंग। ओके, तो हमने ये देखा कि ये है यूनिकास्टिंग, मगर ये आईपी एड्रेस जो है किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस वो नेटवर्क को ही आइडेंटिफाई करता है। किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस जो होगा वो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ये पहला आईपी एड्रेस है किसी नेटवर्क का, वो किसी भी होस्ट को हम असाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। तो इस वजह से एक आईपी एड्रेस सिर्फ नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में ही यूज़ हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं। तो अगर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को नेटवर्क में डेटा भेजना है तो उसको यूनिकास्टिंग कहते हैं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि अगर सपोज आप एक ही नेटवर्क में हैं, इस नेटवर्क में है, इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस है 11.0.0.0, ये क्लास ए का नेटवर्क है। आप इसमें एक पर्टिकुलर होस्ट है जिसका आईपी एड्रेस है 11.1.2.3। अब आप चाहते हैं कि इसी नेटवर्क में जितने भी अदर होस्ट हैं उन सभी को हम डेटा भेजें एक साथ। एक ही पैकेट आपको भेजना है, मगर वो पैकेट सारे लोगों के पास जाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। और ये टाइप जहाँ पर आप जिस नेटवर्क में हैं उसी नेटवर्क में सारे डेटा, सारे होस्ट को पैकेट भेजना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, क्योंकि आप अपने पैकेट नेटवर्क के अंदर ही पैकेट भेजना चाह रहे हैं। तो इस ब्रॉडकास्ट को कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मैसेज होता है उस मैसेज में आप बनाते हैं, मैसेज को स्टोर करते हैं। ओके, फिर आप अपना लिखते हैं सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस में आपका एड्रेस होगा 1.2.3, और डेस्टिनेशन एड्रेस में आप क्या डालेंगे, डेस्टिनेशन में डालेंगे 255.255.255.255। तो इसीलिए ये जो एड्रेस है 255.255.255.255 ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस नेटवर्क में हैं उसी नेटवर्क के सारे होस्ट को अगर आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो आप ये एड्रेस यूज़ कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप सारे होस्टों को पैकेट एक साथ सेंड करना चाहते हैं। एक एक करके पैकेट सेंड करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, क्योंकि क्लास ए में 2 पावर 24 अराउंड 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल हैं। तो एक एक करके टोटल 16 मिलियन होस्ट को भेजना बहुत हेक्टिक वर्क है, क्योंकि इसके बहुत सारे रिसोर्स और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। मगर अगर आपने ये एड्रेस भेज दिया तो ये ऑटोमेटिकली सभी होस्ट के पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वाला एड्रेस जिसमें ये एड्रेस कैसे फॉर्म होगा, अगर आपके पास 32 बिट की आईपी एड्रेस है, आपने सब जगह हर बिट को 1 असाइन कर दिया, हर बिट को 1 असाइन कर दिया, हर बिट को 1 असाइन कर दिया, और इस
इसका ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन ये 8 बिट है और सभी 1 है, तो ये 255 हो जाएगा। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 255, इसका भी 255, इसका भी 255, ये सारे 8 बिट है। 8 बिट का ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया, डेसिमल डॉटेड रिप्रेजेंटेशन। तो ये सभी 1 1 है, पूरे 32 बिट 1 1 है, और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 255 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से अगर आपने डेस्टिनेशन एड्रेस के आईपी एड्रेस में सभी को 1 कर दिया, सारे जितने भी बिट हैं सबको 1 कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये 255 हो जाएगा। तो ये है डेस्टिनेशन एड्रेस और ये है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो इस तरह से अगर हम अपने ही नेटवर्क में सारे होस्ट को एक साथ डेटा सेंड करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ओके, तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होता है जहाँ पर सपोज आप इस नेटवर्क में हैं, सपोज आप इस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, ये है आपकी नेटवर्क क्लास ए की आईपी एड्रेस है, ये है नेटवर्क, ये आईपी एड्रेस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस नेटवर्क में एक होस्ट हैं और आपके होस्ट आपका जो आईपी एड्रेस है वो 1.2.3 है। ओके, मगर आप चाहते हैं कि दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजें। ओके, ये नेटवर्क है 20.0.0.0। ओके, आप चाहते हैं कि आपका जो पैकेट है वो जाए इस नेटवर्क में, मगर इस नेटवर्क के हर होस्ट को आपको डेटा सेंड करना है। जितने भी होस्ट हैं इसमें टोटल कितने, क्लास ए का है तो टोटल अराउंड 16 मिलियन होस्ट होंगे, 2 पावर 24 मिलियन होस्ट, 2 पावर 24 आईपी एड्रेस हैं, तो इतने होस्ट पॉसिबल हैं, इतने अराउंड इतने होस्ट पॉसिबल हैं। तो इसमें सबको आपको अगर डेटा सेंड करना है तो आप किस तरह से डेटा सेंड करेंगे, ये होता ही डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट अपने ही नेटवर्क में सभी को भेजना होता है और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट में दूसरे के नेटवर्क में सभी होस्ट को भेजना होता है। तो इसमें आप एड्रेस किस तरह से जनरेट करते हैं, आपने अपना मैसेज जनरेट किया, आपने इसको स्टोर किया, अब सोर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे 11.1.2.3, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वहाँ पर आप तो सबसे पहले नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे, नेटवर्क आईडी पार्ट से। तो आपका नेटवर्क आईडी पार्ट क्लास ए का है तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी पास फर्स्ट 8 बिट है, और जो होस्ट आईडी पार्ट होता है, होस्ट आईडी पार्ट, इस होस्ट आईडी पार्ट में आप सभी को 1 कर देंगे, जितने भी बिट आएंगे होस्ट आईडी पार्ट में वो सबको 1 कर देंगे। अगर ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो इसमें होस्ट आईडी पार्ट में 24 बिट आएंगे, तो इसमें सबको आप 1 कर देंगे। अगर ये क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा तो होस्ट आईडी पार्ट में 16 बिट आएंगे, तो उन सभी को आप 1 कर देंगे। क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा तो होस्ट आईडी पार्ट में सिर्फ 8 बिट आएंगे और उन सभी को आप 1 कर देंगे, तो वो आपका डेस्टिनेशन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, और वहाँ वही डेस्टिनेशन एड्रेस होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के केस में। तो यहाँ पर क्लास ए का आईपी एड्रेस है, कैसे पहचाना हमने, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो 20 है और क्लास ए के आईपी एड्रेस का रेंज होता है 1 से 126। तो फर्स्ट ऑक्टेट देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि क्लास ए के अंदर आता है, और क्लास ए के अंदर आता ही इसका मतलब है कि लास्ट जो 24 बिट है वो होस्ट आईडी पार्ट है। तो होस्ट आईडी पार्ट को हम सबको 1 कर देंगे, जब सबको 1 कर देंगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, यही है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, और ये है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क। और अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये होता है इसका पहला आईपी एड्रेस, किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का वो होता है 255.255.255। तो इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसका पहला आईपी एड्रेस क्या है, ये, और लास्ट आईपी एड्रेस ये है। इस नेटवर्क की बात करें तो इसका पहला आईपी एड्रेस है ये, और इसका लास्ट आईपी एड्रेस है 11.255.255.255। तो इसीलिए किसी भी नेटवर्क में जो उसका पहला आईपी एड्रेस होता है वो तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से यहाँ पर इस नेटवर्क में 2 पावर 24, क्योंकि ये क्लास ए का है, क्लास ए का है, तो यहाँ पर 2 पावर 24 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। 2 पावर 24 आईपी एड्रेस ईच नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, मगर हम होस्ट कितने कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, होस्ट हम 2 पावर 24 - 2 ही होस्ट कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। ये जो दो आईपी एड्रेस हैं, ये जो दो आईपी एड्रेस हैं, जो
ये पहला आईपी एड्रेस ये, और ये दूसरा आईपी एड्रेस, ये दो आईपी एड्रेस हम किसी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका अलग पर्पज़ ही है। ये पहला आईपी एड्रेस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा आईपी एड्रेस जो है, जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है, ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसी वजह से हम सिर्फ किसी नेटवर्क में टोटल आईपी एड्रेस -2 होस्ट ही कॉन्फ़िगर करा पाते हैं। ओके, तो अब समझ में आ गया कि हम ये दो होस्ट क्यों नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दो आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होते हैं। पहला आईपी एड्रेस तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है, और लास्ट आईपी एड्रेस जो होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इसका मतलब हमने यहाँ तक ये देखा कि जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो होती है 255.255.255.255। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब विद इन द नेटवर्क, हमको अपने ही नेटवर्क में सबको डेटा सेंड करना है, तो ये होती है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होती है? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है नेटवर्क आईडी पार्ट, नेटवर्क आईडी का हिस्सा, और जो होस्ट आईडी का पार्ट है, वहाँ सब जगह आपको 1 रखना है, सब जगह। तो ये होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। जैसे यहाँ पर 20 जो है क्लास A की वजह से नेटवर्क आईडी का पार्ट है, तो यहाँ हमको 20 रखना पड़ा, और जो लास्ट का जो होस्ट आईडी पार्ट है वहाँ हमने सबको 1 कर दिया, 1 असाइन कर दिया, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ शो कर रहा है। तो ये होती है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होती है? अपने नेटवर्क से आप इस नेटवर्क में जाएंगे, और दूसरे के नेटवर्क में आपको सबको डेटा सेंड करना है, तो ये होती है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी हमने ये समझ लिया कि ये दो आईपी एड्रेस कहाँ यूज़ होती है, इसका पर्पस क्या है, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट दोनों समझ लिया, और यूनिकास्ट का क्या मतलब होता है वो भी समझा। अगले वीडियोस में हम कुछ और एग्जांपल्स को समझेंगे आईपी एड्रेस से रिलेटेड, जिससे आपका डाउट्स को और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको पूरा रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम ये देखेंगे थोड़ा बहुत आईपी एड्रेस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, थोड़े डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।